नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। तो आज जो प्लेयर में है इनका नाम है कैस पोगी ओके। 20 अंक हैं, 2684। तो लाइव मैच है दोस्तों। तो इन्होंने आते ही मूव चल दिया है E2 से पॉन उठाकर E4 पोजीशन पर चला है। तो मैंने भी मूव चल दिया है और E7 से पॉन उठाकर E6 पोजीशन पर चल दिया और इनके मूव का इंतजार। तो इन्होंने बिशप बाहर निकाला है। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, तो हाल फिलहाल मैं कौन सा मूव चलूँ ये मैं सोच रहा हूँ। तो एक काम कर सकता हूँ और C7 वाले पॉन को C6 पोजीशन पर चल सकता हूँ और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने C6 पोजीशन पर इसलिए चला है क्योंकि मैं D7 वाले पॉन को D5 पोजीशन पर चलना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले इन्होंने अपना नाइट बाहर निकाला है। तो मैंने अपना बिशप उठाकर B4 पोजीशन पर चल दिया है, जिससे कि मैं इनका नाइट मार सकूँ। तो क्वीन बाहर लेके आ गए हैं। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, लेकिन कैसे। तो क्वीन बचाने के लिए एक काम कर सकता हूँ और मैं अपने क्वीन को उठाकर F6 पोजीशन पर चल सकता हूँ। और उसका एक रीज़न ये भी है कि ये अपने क्वीन से मेरा F7 वाला पॉन मार के मुझे चेकमेट करना चाहते थे, इसलिए मैं अपना क्वीन F बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इस नाइट को मारूंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलूँ। जो कि नाइट मारने के बाद अब कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे सही मूव जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि इन्होंने अपना नाइट F3 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स मेरे E5 वाले पॉन पर इनके दो सपोर्ट हैं, अपना क्वीन और इनका नाइट। तो मैं D7 वाले पॉन को D6 पोजीशन पर चल दूंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, शानदार। ओके, बढ़िया मूव। तो देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। इन्होंने अपना बिशप उठाकर A4 पोजीशन रखा है। दैट मीन्स मुझे चेक देना सॉरी मेरे D6 वाले पॉन को मारना चाहते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनका क्वीन यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने अपना G7 वाला पॉन उठाकर G6 पोजीशन पर चल दिया है। तो ये क्वीन हटाएंगे, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। तो क्वीन ये लेके कहाँ जाएंगे। ओके, अदला बदली का गेम खेलना चाहते हैं ये। तो हाल फिलहाल में मुझे इनका क्वीन तो नहीं मारना चाहिए। तो कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए क्वीन मारना मेरी मजबूरी हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि नहीं क्वीन नहीं मारूंगा। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है, देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैंने C6 वाले पॉन को C5 पोजीशन में चल दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये अपने बिशप से मेरा D4 वाला पॉन मारे। तो क्या ये अपने क्वीन से मेरा क्वीन मारेंगे, ये मुझे देखना है। नहीं मारा इन्होंने क्वीन, तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो इस पॉन को दो कदम आगे चलना है, क्योंकि ये सोच रहे होंगे कि मैं कैजलिंग करूँगा। तो हाल फिलहाल में तो मैं कैजलिंग नहीं, अपना नाइट बाहर निकालूंगा, नाइट बाहर लेके आऊँ। अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो नाइट मैंने C6 पोजीशन पे चल दिया है। तो अभी तक कोई भी प्लानिंग अटैकिंग की नहीं हो पाई है मेरी। देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है। तो सबसे पहले अपना नाइट उठाकर मैं E7 पोजीशन में चलूँगा। तो या तो ये मेरा नाइट मारेंगे या फिर इन्हें अपना बिशप हटाना पड़ेगा, वरना मैं इनका बिशप मार दूंगा। और चूंकि वाइट बिशप इन्होंने इंटरलॉक पोजीशन पर रखा है, तो वाइट बिशप मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो इन्होंने हटा लिया है। अब कौन सा मूव चलना है मुझे ये सोचना है। तो इस पॉन को दो कदम आगे चलना है और देखना है इनका मूव ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि सबसे पहले इनको ट्रैप करना ज़रूरी है। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, उसके बाद ही आगे कोई मैं मूव चलूँगा। लेकिन बढ़िया। तो देखिए मैं चाहूँ तो अपने B6 वाले पॉन से इनका C4 वाला पॉन मार सकता हूँ, लेकिन मारना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। इसके लिए दो फ़ायदे हैं कि अगर मैं इसको नहीं मारता हूँ तो इनका वाइट बिशप आगे नहीं बढ़ पाएगा, यानी कि D5 पोजीशन तक नहीं आ पाएगा। और अगर मैं इसको B4 पोजीशन में चल देता हूँ तो इन्हें ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना ही पड़ेगा। तो बहुत गलती कर ली है इन्होंने थोड़ी सी, लेकिन अभी हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो सबसे पहले तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा। और जैसे ही मैं बिशप बचाऊंगा तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए ये अपने
3 वाले बिशप को A4 पोजीशन पे चल सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपना बिशप उठाकर D7 पोजीशन पे चल दिया और इनके मूव का इंतजार। ये कौन सा मूव चलेगा? मैच शानदार है और देखिए कैसलिंग अभी तक नहीं गया है, बढ़िया। तो क्या इनके स्पॉन को मार देना चाहिए? नहीं। तो देखिए मैं अगर चाहूँ तो B4 वाले पॉन से इनके C3 वाले पॉन को मार सकता हूँ, लेकिन वो मारना मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, इसलिए मैं उसको नहीं मारूंगा। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है। देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो इन्होंने अभी भी नहीं मारा है, तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक बढ़िया मूव समझ में आ रहा है, वो ये कि कौन सा मूव चलूँ? इस पॉन को एक कदम आगे चलना है, तो यहाँ से वाइट बिशप ही हटाएंगे, वरना इनका बिशप मैं मार दूंगा। देखिए सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो मैं गलती कर रहा हूँ क्या थोड़ी सी? यस, मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं इन पर अटैक नहीं कर पा रहा हूँ। अटैक करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस पॉन को मारना चाहिए, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ाना है, तो इन्हें अपना बिशप बचाना पड़ेगा, वरना इनका बिशप मार दूंगा। तो क्या मुझे अब कैसलिंग करना चाहिए, ये सोचना है। सबसे पहले तो ये अपना बिशप बचाएंगे। बढ़िया। तो अब अपने नाइट से इनके D4 वाले पॉन को मारूंगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं अपना नाइट उठाकर अगर C6 पोजीशन में चल देता हूँ, तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मूव इन्होंने चला है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कैसलिंग करूँगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। तो क्या ये कैसलिंग करेंगे, ये मुझे देखना है। तो मैच इंटरेस्टिंग है। एक काम कर सकता हूँ, मुझे लग रहा है ये राइट साइड में कैसलिंग करेंगे दोस्तों। तो अपना रूक इस पोजीशन पर रख लेना है और इनके मूव का इंतज़ार। तो इन्होंने लेफ्ट में कैसलिंग किया है, तो क्वीन मैंने इस पोजीशन पर रख लिया है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो कौन सा मूव चलूँ, कौन सा मूव चलूँ? देखिए अभी भी मैं कुछ सोच नहीं पा रहा हूँ, लेकिन कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। डिपेंड करेगा इनके मूव पर कि ये कौन सा मूव चलने वाले हैं। तो मैच शानदार है और सोच समझ कर ही मूव चलना पड़ेगा। देखिए तो क्या मैं इनको ट्रैप कर पाऊंगा? हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। बढ़िया मूव इन्होंने चल दिया है, तो रूक मुझे पीछे ले जाना पड़ेगा। तो रूक पीछे लेके आऊँगा और देखना ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो डबल सपोर्ट मैंने ले लिया और इनके मूव का इंतज़ार। कौन सा मूव चलूँ, ये सोचना है मुझे। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। देखिए क्वीन मैं पीछे लेके आ गया हूँ, क्योंकि क्वीन को मैं G7 पोजीशन पर रखूँगा, उसके बाद ही कोई आगे मूव चलूँगा। तो सबसे पहले इन्हें अपना बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा, वरना इस बिशप को मैं मार दूंगा। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो इस पॉन को एक कदम आगे चल देना और इनके मूव का इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो कौन सा मूव चलूँ, ये मुझे सोचना है। क्या ट्रैप होने वाला हूँ मैं अभी हाल फिलहाल में, तो कुछ बोल नहीं सकता, लेकिन देखना है इनका मूव, ये कौन सा मूव चलेंगे। कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूँ, अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है, लेकिन मैं काम करूँगा और E6 वाले रूट से इनका E4 वाला पॉन क्या मैं मार सकता हूँ या नहीं, ये मुझे सोचना है। तो अब कौन सा मूव चलूँ, काम कर सकता हूँ और नाइट को इस पोजीशन पर लाना है, क्योंकि वाइट बिशप का मैं यूटिलाइज़ नहीं कर पाऊँ, जिसका यूटिलाइज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो 4 सपोर्ट मैंने ले लिए हैं और सबसे पहले मैं इनका E4 वाला पॉन ही मारूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूँगा। लेकिन क्या मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे इनका वाइट बिशप मार देना चाहिए था। देखिए मैंने पहले कहा कि क्या मैं गलती कर रहा हूँ, मुझे वाइट बिशप मार देना चाहिए था। तो कौन सा मूव चलूँ, तो अगर मैं रूक से इनका
ई, नहीं 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 नहीं, नहीं मार सकता। तो कौन सा मूव चलूँ? कौन सा मूव चलूँ? अपने बिशप को इस पोजीशन में रखना है, देखना है ये कौन सा मूव चलेगा। क्या मुझे नाइट बाहर निकालना चाहिए? तो ट्रैप कैसे करूं? सबसे बड़ी बात तो ये है इनको। ये मुझे सोचना है। देखना है इनका मूव, उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। कौन सा मूव चलूँ जिससे कि मैं इनको ट्रैप कर सकूँ, ये सोचना है। क्या मैं गलती कर रहा हूँ? हाल फिलहाल में तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। डिपेंड करेगा इनके मुख पर। तो 18 मिनट हो चुके हैं, लेकिन मैं अभी तक स्ट्रेटजी नहीं बना पा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस पॉन को मारूंगा, उसके बाद देखना ये कौन सा मूव चलेगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। बढ़िया चेक दिया है। ये मेरा नाइट मार सकते हैं, जैसे ही नाइट मारेंगे मैं इनका एक बिशप मार दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलना है ये सोचना है मुझे।
तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और कौन सा मूव चलूँ, तो अपने बिशप को इस पोजीशन में रख सकता हूँ। देखना है इनका मूव, इन्हें अपना रूक बचना पड़ेगा वरना रूक मैं मार दूंगा। और जैसे ये रूक बचेंगे तो अब कौन सा मूव चलूँ, तो मैं अपना रूक इस पोजीशन में चल दूंगा, तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा वरना क्वीन मार दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया मैच। मैंने पहले ही कहा था जो मैच में मिस्टेक करेगा वही हारेगा। तो अब देखना है इनका मूव। तो सबसे पहले इन्हें क्वीन बचाना पड़ेगा वरना इनका क्वीन मैं मार दूंगा। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे। अच्छे खिलाड़ी हैं लेकिन मैंने कोशिश की है कुछ लीड लेने की, तो क्या सक्सेसफुल होने वाला हूँ अभी मैं कुछ बोल नहीं सकता। सबसे पहले तो इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा। तो इनका एक बिशप मैंने मार दिया है और अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अब क्वीन इस पोजीशन में रख लेता हूं तो इनको एक डायरेक्ट चेक दे सकता हूं मैं। तो क्या ये अदला बदली करना चाहेंगे। मुझे लगता है अपना क्वीन उठाकर G4 पोजीशन पर रखना चाहेंगे क्या। तो क्वीन मैं G5 पोजीशन पर लेके आ गया हूं। बढ़िया मूव इन्होंने चलाया, लेकिन एक काम कर सकता हूँ और अपने नहीं मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब कौन सा मूव चलूँ। इनको ट्रैप कैसे करूँ ये सोचना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले तो अपना एक पॉन बचाना चाहिए, या फिर इनका G4 वाला पॉन मैं मार दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा क्या। इस पॉन को मार देना चाहिए, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। क्या मैंने गलती की। बढ़िया मूव समझ में आ रहा है। अगर अपना क्वीन इस पोजीशन में रख देता हूं तो बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। देखिए मैच खतरनाक है। तो अब कौन सा मूव चलूँ। इन्होंने मुझे चेक दिया है तो रूक इस पोजीशन में लगा लेना है, रूक का यूटिलाइज हो जाएगा और देखना है इनका मूव। तो या तो ये अपने रूक से मेरे रूक को मारेंगे, वरना मैं इनके रूक को मार के या फिर इनको चेक भी दे सकता हूँ क्वीन से। तो कोई ऑप्शन नहीं है इनके पास। बढ़िया मैच, शानदार खिलाड़ी, बहुत ही शानदार मैच। 24 मिनट हो चुके हैं और मुझे लगातार सोचना पड़ रहा है कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनको अपने क्वीन को F2 पोजीशन पर रख के चेक दे सकता हूँ और इनकी चेकमेट हो जाएगी, कुछ कर नहीं पाएंगे। या फिर इनके पास एक ही ऑप्शन है, ये अपने G3 वाले रूक से मेरा G ओके। तो बढ़िया इन्होंने मूव चला है।
अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए? क्वीन सामने लेके आ गए ये, तो क्या मुझे हाल फिलहाल में कोई लॉस है? नहीं। क्या कहीं से चेक पड़ रहा है? नहीं। अपने बिशप को इस पोजीशन पर रखना है, देखना है अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनको एक चेक देने वाला हूं, और डिपेंड करेगा इनके मूव पर। तो मैच शानदार है और बहुत ही सोच समझ के इन्होंने भी मूव चले हैं। देखिए खिलाड़ी बड़े हैं। तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, उसके बाद ही कोई आगे का मूव चलूंगा। तो उन्होंने गलती कर दी, ये देखिए बहुत बड़ी इन्होंने मिस्टेक की। तो मैंने अपने रूक को G2 पोजीशन से चेक दे दिया है। तो ये अपना क्वीन जिंदा करने की सोच रहे थे, लेकिन अब नहीं कर पाएंगे। बढ़िया खिलाड़ी, बहुत ही अच्छा इन्होंने मैच खेला। 26 मिनट हो चुके हैं इस मैच को चलते चलते, तो मैंने इनको एक चेक दे दिया है। और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि उसके बाद मैं इनको एक दोबारा चेक दूंगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कोई ऑप्शन नहीं है, और इनका मैं क्वीन मार दूंगा। ये कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब चेक कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है। तो एक चेक और दूंगा, और इनका क्वीन तो मैं मार ही दूंगा। तो अब कौन सा मूव चलूं? तो क्वीन मारना पड़ेगा, उसके बाद देखना है कौन सा मूव चलेंगे। और वो समझ गए हैं कि मैच जीत नहीं सकते और छोड़ के जा चुके हैं। बहुत ही शानदार मैच, तो लगभग उन्होंने फंसा के रखा था। बहुत ही बढ़िया 27 मिनट तक ये मैच चला और बहुत ही बढ़िया मैच रहा। तो आखिरकार उन्होंने हार मान ली। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं लोगों को फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। तो अगर आप चेस सीखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी पैसा या फीस देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं लाइव सिखाता हूँ दोस्तों। लाइव सिखाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि पल प्रतिपल अपोनेंट या मैं अपनी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते हैं एक दूसरे को ट्रैप करने के लिए। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं हूँ आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनली एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।